धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब आता है 15 नंबर के श्लोक के अंदर वाणी संबंधी तप। इसमें भी 5 बातें हैं। तुम्हारी वाणी कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, जो उद्वेग न करने वाले वचन हो। न हम में उद्वेग हो न दूसरों में। हम ही इतने उद्वेग यानी हाइपर, एकदम इरिटेशन से भरकर, कोई गुस्से में भरकर, चिढ़ के, इस तरह से जो हम बोल रहे हैं, कोई आवेश के अंदर जब हम बोल रहे हैं, वो उद्वेग वाले वचन है। कोई द्वेष का भाव, आवेश का भाव। तुम में भी आवेश नहीं होना चाहिए और सामने वाले को भी तुम्हारे वचन से आवेश नहीं होना चाहिए। तुम कहोगे हमें तो कोई आवेश नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा वचन इतना कटाक्ष से भरा था कि सामने वाले को उससे बहुत तकलीफ हो गई। ये पूरा महाभारत छिड़ा कहाँ से? द्रौपदी ने तो मजाक किया था, कोई उद्वेग नहीं था, लेकिन जरा वाणी के तप में असावधान हुई, पूरा महाभारत छिड़ गया यहाँ पर। तो तुम कितनी महाभारत छेड़ते हो? कितनी महाभारत छेड़ते हो? सावधान रहना। दूसरा, जो प्रिय लगने वाले हो वही वचन बोलना। दूसरे को मीठे लगे, अच्छा लगे, ऐसा बोलो ना। क्या जरूरत क्या उल्टा सीधा बोलने की? तीसरा, जो दूसरों के लिए हितकारक हो। प्रिय तो है लेकिन उसके लिए हितकारक भी है, उसके लिए कुछ उचित कोई विचारणा का मार्ग खोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे शब्द बोलो। यथार्थ भाषण करो। ये वाणी का तप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यथार्थ भाषण किसे कहते हैं? जैसा आपने अनुभव किया ना वैसा बोलना, न उससे ज्यादा बोलना न उससे कम, न एग्जैजरेशन, ना उससे कम जितना तुमने अनुभव किया है उससे कम बोलते हो। ये यथार्थ भाषण नहीं है। कई लोगों को आदत होती है ना बढ़ा चढ़ा के बोलने की, ये वाणी का तप नहीं है। जितना हुआ है उतना बोलो, न उससे ज्यादा न उससे कम, ये वाणी का तप है। ये सारे किसको शिक्षा दी जा रही है? जो अंतर साधना के लिए तैयार। तुम्हें भी नहीं, तुम तैयार हुए हो क्या अंतर साधना के लिए? तो तुम्हें जो अंतर साधना के मार्ग पर जा रहा है। और चौथा, वेद शास्त्रों के पठन, अभ्यास, जप, इन सब में तुम्हारी वाणी को लगाए रखना। पठन में, अभ्यास में, जप में, ये भी वाणी का तप है। तो कई लोग तुम देखते हो कि हमेशा जप में लगे रहते हैं, जप 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 जप, लेकिन वो भी एकांत पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी सारा भी चाहिए भाई। जितने भी बाकी के तप है वो सब भी तुम में होने चाहिए। मानसिक तप के लक्षण बता रहे हैं 16 नंबर के श्लोक के अंदर। पहला, मन की प्रसन्नता। वाह भाई, ये भी तपस्या है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए प्रसन्न रहना भी तपस्या में डाला है। जो तुम्हारा स्वभाव है प्रसन्नता, आनंद, इसको भी तुम्हारे लिए तप में डाला गया है। यानी क्रियाएं उतनी ही करो अर्जुन, तो साधना उतनी ही कर, वैसे ही कर जिससे मन में प्रसन्नता का भाव बढ़े, उदासी आ जाए, इन्फीरियोरिटी आ जाए। दूसरों को देख देख कर होड़ में लग जाते हो। अब बेन प्रभु ने इनके लिए ऐसा बोला ना, हमारे लिए ऐसा नहीं बोला, होड़ में लग गए। इस होड़ में मत लगो। Everyone is different and everyone has their own way of going ahead on this journey. हर किसी का ढंग अलग होगा। तो सबसे पहले तो अर्जुन, तो साधना उतनी ही कर, तो तपस्या उतनी ही कर जिससे तेरे मन में प्रसन्नता आए। दूसरी, शांत भाव रहे, यानी तेरे विचारों का जो भाग दौड़ है वो कम 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 होती जाए। तो कुछ भी साधना कर रहा है लेकिन तुम्हारे विचार ही बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये रंग दिखा तो क्यों रंग दिखा। अरे कितने लोग मुझे पूछते हैं, मेन प्रभु आज हमें साधना में ये रंग दिखा। वैसे मैंने बहुत क्लियर बोल दिया है कि साधना कोई लेज़र शो नहीं है कि तुम्हें अलग अलग प्रकार के रंग दिखेंगे। मेक श्योर पहले तो ये क्लियर कर लेना। और अगर अब दिखा तो दिखा, उसका प्रश्न क्यों है? क्या तुम में इतनी भी गहराई नहीं है कि दिखा वो दिखा कब दिखा? साधना में। साधना यानी तुम्हारे लिए आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले यानी भूतकाल हो गई। और कुछ लोग तो 15 दिन पहले, महीने पहले भी जो हुआ होता है उसकी बात लेकर आते हैं। अरे जो महीने पहले हो गया, जो भूतकाल हो गया, वो तो कब का सरक गया।
मैं तुम्हें कह रही हूँ वर्तमान में आओ, और तुम भूतकाल को पकड़ के बैठे हो। कितने विचार होंगे तुम्हारे भीतर। तो जो लोग भी आकर मुझे बताते हैं मेन प्रभु में साधना में ये रंग दिखा, ठीक था ना, ये हमें दिखा रंग ठीक था ना, हाउ डू आई नो कौन सा शो चल रहा था? मैं थोड़ी तुम्हारे भीतर जाकर देखूंगी। लेकिन तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम यही बताना चाहते हो, कहीं ना कहीं ये हर साधक यही बताना चाहता है, हम कितनी ऊंची दिशा में है कि हमें बंद आंखों से भी रंग दिख रहे हैं। ये सब भ्रांतियां हैं, कोई रंग नहीं है वहाँ। बीच में आएगा रंग यदि, तो उस रंग के पार है तुम्हारी दुनिया। अगर अभी तुम रंगों में अटके हो, मतलब अभी तुम उस अद्वैत अनुभव तक पहुंचे ही नहीं हो, ये ध्यान रखना। तीसरा, तुम्हारे मानसिक तप का लक्षण क्या है? भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो जाए तुम्हारा। स्वभाव, तुम्हारी आदत पड़ जाए, जब भी तुम खाली बैठे हो तब तुम केवल सत्संग की बातें ही सोच रहे हो, तुम दूसरी बातें नहीं सोच रहे हो कि वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या। तुम्हारा नेचर बन जाए भगवत चिंतन करने का। चौथा, मन का निग्रह। जो इंद्रिय विषय हमारे लिए हानिकारक है उसको ना करना सीखे, ये मन का निग्रह है, ये मानसिक तप है। मानसिक तप की बातें चल रही हैं। जो नुकसान करता है, जैसे सालों पहले मैं बताती थी, आइसक्रीम खाने का मन करता था, लेकिन तुरंत उसका निग्रह होता था कि नहीं, ये मेरे गले को नुकसान करेगा। और अपना पैशन है लोगों तक सत्य की बात पहुंचाना, हाउ कैन आई ईट। तो निग्रह करना, जो इंद्रियां हमारे विचार को भी अनुकूल नहीं है ना, उसको कट स्लिट करना, इमीडिएटली आप उसे कट स्लिट कर सको, इतनी ताकत होना, ये शारीरिक, ये मानसिक तप का एक लक्षण है। और पांचवा, अंतःकरण के भावों की भली भांति जांच पड़ताल करना, यानी इंट्रोस्पेक्शन। सालों से मैं करा रही हूँ। अवलोकन करो तुम्हारे इस कार्य के पीछे तुम्हारा भाव क्या है। तो ये 5 प्रकार के हो गए मानसिक तप। कहीं भूखा रहना बोला, कम आहार खाना कुछ बोला, कोई भी ज्ञानी नहीं बोलेगा। लयु स्वरूपन वृत्तिनु ग्रहयु व्रत अभिमान, परम कृपाणु देव ने भी यही लाइन कही है। क्यों? वहां पर भी उन्होंने कहा खाली तू वृत्ति की जांच पड़ताल कर, तू व्रत की भागम भागी मत कर, पहले वृत्ति को देख। वही बात कृष्ण इतने इलैबोरेटिव वे से हमें कह रहे। अब राजसिक, सात्विक और तामसिक प्रकार के तप क्या है, इसी के रेफरेंस से आ जाएंगे, वो बोल दो 17, 18, 19। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिः युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपः दम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। मूढग्राहेण आत्मनः यत्पीडया क्रियते तपः परस्य उत साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। सिंपल। सात्विक तप कौन सा है? जो ऊपर जो 15 प्रकार बताए गए हैं उसको वो फॉलो कर रहा है, लेकिन किसी कामना के रहित, निष्काम भाव से। यही लिखा, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा। यानी ये 15 की 15 बातें वो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके फल में कुछ चाहता नहीं है, निष्काम भाव से कर रहा है, कर्म योगी की तरह कर रहा है। ये सात्विक तप है। जो ये 15 प्रकार को फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई ना कोई मान, सत्कार, पूजा या सांसारिक स्वर्ग आदि की भी कोई कामना के साथ कर रहा है, तो वो है राजसिक प्रकार का तप। और जो बस मूढ़ता से कर रहा है, उसको स्वरूप ही नहीं पता, बस सब कर रहे हैं इसलिए करे जा रहा है, किसी ने बोल दिया इसलिए करे जा रहा है, 15 प्रकार के तप तो कर रहा है, लेकिन स्वरूप समझे बिना मूढ़तावश, ये तामसिक तप है। ये तीनों में क्लियर हो गया। सात्विक तप कौन सा है? जो 15 प्रकार के ये सारे के सारे लक्षण उसके जीवन में है, सरलता, पवित्रता, ये पूजन आदि जितना भी बात आई वो सब कुछ है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, लेकिन कोई कामना के बिना। राजसिक वाले को कोई ना कोई उससे फल की इच्छा रहेगी, वो राजसिक हो गया। और तामसिक वाला स्वभाव समझे बिना बस किए जा रहा है। ये तमस ना अटकाएगा, रजस भी कभी पार ले जाएगा, लेकिन मूढ़ यानी उसे समझ ही नहीं है। मूढ़ता पूर्वक लिखा है, मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है, वो सब तामसिक तप है। 4 बातें कही। पहली क्या कही? मूढ़ता से, दूसरा हठ से, तीसरा मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के साथ, और चौथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए।
बहुत पीड़ा के साथ भी तुम जो कर रहे हो ना वो तामसिक है। यू शुड एंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। या तो तुम ना करो वो चलेगा, लेकिन अब तुम इन 15 में से कुछ कर भी रहे हो 10 चीजें, लेकिन बड़ी तकलीफ हो रही है, हाय रे विनय करना पड़ेगा, ओ हो अब तो हमें कुर्ता पजामा पहन कर आना पड़ेगा, पैंट शर्ट नहीं चलेगा। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो ये तामसिक तप में जाएगा। मूढ़ता पूर्वक ना हो। मूढ़ता से, ये बात को अच्छे से समझ लो, एक आउट ऑफ द वे टॉपिक है। तुम्हारे जीवन में कुछ त्याग जो है ना वो बिकॉज ऑफ द फैमिली यू आर बॉर्न, इस कारण से है। जैसे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम लोग प्याज लहसुन आलू वगैरह कुछ नहीं खाते। ये क्यों है? हम नॉनवेज क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर कभी नॉनवेज ना आया है, ना वातावरण में वो है, ना उसकी कोई बात है, ना उसके प्रति का कोई सम्मान भाव है, इसलिए नहीं खाते। लेकिन आगे जाते जाते जैसे तुम बड़े हो, तुम्हें अपने नॉनवेज नहीं खाने के पीछे का कारण पता होना चाहिए कि जीवों के प्रति का प्रेम, दूसरे जीवों के प्रति की अहिंसा की भावना तुम्हारी प्रगाढ़ होनी चाहिए। अभी तक तुम नहीं खा रहे हो, ये मूढ़तावश नहीं खा रहे हो क्योंकि किसी ने तुम्हें दिया नहीं, वैसी कोई बातें नहीं हुई, इसलिए तुम खा नहीं रहे। यही तुम इसी भाव में मरकर कहीं किसी इस्लामिक कंट्री में पैदा हो जाओगे, किसी मुस्लिम के घर जहां पूरा सुबह दोपहर शाम खाया जाता है, या चाइना में कहीं पे पैदा हो जाओगे जहां पूरा टाइम वो लोग सी फूड ही खाते रहते हैं, तो क्या करोगे? वहां पर जाके खाने लग जाओगे, क्योंकि भीतर तत्व निर्णय नहीं है। तुम्हें भीतर किसी जानवर के प्रति का प्रेम, अहिंसा का जो भाव होना चाहिए वो भीतर नहीं है। इसलिए होगा क्या कि तुम जिस कुल में जन्मोगे उसके रीति रिवाज को निभाते हुए वहां जाकर खाना शुरू कर दोगे। समझ में आ रही है बात? कोई भी तुम्हारा त्याग मूढ़ता पूर्वक का नहीं होना चाहिए। अब तुम दारू नहीं पीते होंगे, पहले पीते थे, मतलब अब नहीं पीते। अब नहीं पीते तुम, क्यों नहीं पीते? तुम्हें स्वरूप पता होना चाहिए, क्योंकि दारू हमें बेहोशी में ले जा रहा है, हमें स्लंबर की तरफ ले जा रहा है, और मनुष्य जीवन हमें होशपूर्ण होने के लिए मिला है। हमारा जोश और होश, जो दोनों चीजें वृद्धि हो, उसके लिए मनुष्य जीवन है। तो अब तुम दारू नहीं पीते क्योंकि मैंने मना कर दिया, ये मूढ़तावश है, मूढ़तावश। अब तुम किसी ऐसी कंट्री में पैदा हो जाओगे, अंटार्कटिका में, और सुबह दोपहर शाम तुम कोक के बदले दारू ही पियोगे। लेकिन यदि तुमने स्वरूप समझा होगा, तुम्हारे भीतर वो संस्कार घुसे होंगे कि नहीं, बेहोशी में नहीं जाना, तुम अंटार्कटिका में भी कोक पी लोगे लेकिन तुम दारू नहीं पियोगे। स्वरूप समझ के करना। ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे काफी त्याग तो मूढ़ता वाले, नहीं खाने, आलू प्याज लहसुन नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? जीवों के प्रति का मैत्री भाव नहीं है तुम्हें, वो सूक्ष्म जीवों के प्रति। बस नहीं वो तामसिक होता है, नहीं खाना। स्वरूप समझ के खाओ, नहीं खाओ। क्योंकि यदि तुमने स्वरूप नहीं समझा तो ये मूढ़ता क्या है? तामस है। और यही तामस, यदि तुम अगले जीवन में किसी ऐसे घर में पैदा हो जाओगे तो तुम यही सबके अंदर खाना पीना तुम्हारे सब में रहेगा, आलू प्याज। तुम कभी भी जागृति नहीं हो पाओगे क्योंकि अंदर प्रेम ही नहीं है। तो भीतर प्रेम का सूत्र डालो, भीतर अहिंसा का भाव डालो, तब तुम्हारा जितना भी त्याग है वो सात्विकता में आएगा। बिना उस भाव के तुम्हारा जितना भी त्याग है सारा मूढ़ता पूर्वक है, और मूढ़ता पूर्वक है तो कैसा हो गया? तामसिक। इसमें यही कहा है कि तुम्हारा तामसिक त्याग नहीं होना चाहिए। तुम कुछ भी त्याग कर रहे हो तो उसका स्वरूप समझकर। इसलिए तप के साथ त्याग की बात आती है। तुम्हारे सारे तप मूढ़तावश ना हो। कल ही सोच रही थी ये लिखते लिखते कि जीवन में हमारे जब भी किसी के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ जाता है तो उसका मुख्य कारण हमारा शरीर नहीं होता, हमारे वचन ही होते हैं, हमारा मन भी नहीं होता। हमने शब्दों के माध्यम से ज़रूर कुछ ऐसा बोल दिया है जिस कारण उस व्यक्ति और मेरे संबंध के अंदर कोई दरार आ गई, कोई फ्रिक्शन आ गई। यू एग्री और नॉट? तो क्या मैं तुमसे एक टॉक टेस्ट शेयर कर सकती हूँ जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ? टॉक टेस्ट। कोई भी बात करनी है उससे पहले उसको टॉक टेस्ट में डालती हूँ। 5 बातें होती है उसके अंदर। मैं पहले ये जांचती हूँ कि ये 5 बातें हैं तो मैं बोलूँ, अगर ये 5 बातें नहीं है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और उद्वेग में तो मैं बोलती नहीं। जब भी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती किसी की,
तब तुम तुरंत ही जज मत करो उसे। जज करके कमेंट मत कर दो, क्योंकि तुम कमेंट कर रहे हो इसका मतलब जज कर रहे हो। तो पहली बात तो ये सोचो, जब भी तुम मान लो कोई बड़ा सुंदर सा तैयार होके आ रही है, हमारी परियां सारी बड़ी सुंदर सुंदर तैयार होके आ जाती है कभी घर पर, उसको देखकर मुझे कभी ऐसा कोई वस्त्र पहनकर आ गई जो मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई आजकल तो बच्चे ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा पहनकर आ गई, मान लो ये एग्जाम्पल है, ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक, लेकिन एग्जाम्पल ये कृति प्रभु ऐसा कोई कपड़ा पहनकर आ गई जो मुझे समझ नहीं आ रहा। कॉलेज में उसे किसी ने बोला होगा कि ये लेटेस्ट फैशन है, इसलिए पहनकर आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑल्दो उसके कपड़े ऐसे हैं कि पूरा तन ढका हुआ है, उसके हाथ पैर कुछ भी नहीं दिख रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब इमीडिएटली उसे बोल दूं, एक ऑप्शन में इमीडिएटली उसको बोल दूं कि क्या पहनकर आ गई आज तो। और दूसरा ऑप्शन है मैं अपने आप टॉक टेस्ट के फर्स्ट पॉइंट पर जाऊं, एम आई द अथॉरिटी? क्या मैं अथॉरिटी हूं? हाँ, एज अ मदरली फिगर मैं अथॉरिटी हूं इसकी जिंदगी में, तो कि मैं बोल सकती हूँ, लेकिन फिर दूसरा कोई भी आ जाए उसको बोल देना कि ये क्या पहनकर आ गए हो तुम, इमीडिएटली तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ के संबंध में तुम्हारा कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन हो जाएगा कि नहीं वो क्वेश्चन। दूसरी बात, जब भी हम कुछ किसी को कहने जाते हैं ना, थोड़े कड़वे शब्द, मान लो इसको मुझे कड़वे शब्द कहने ही पड़ रहे हैं किसी कारण से, तो पहले अपने अंदर सोचो क्या ये नाराजगी आज की है या पहले की नाराजगी अभी मैं इसके ऊपर उतार रही हूँ। ऐसा कई बार होगा। टॉक टेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी को भी कोई खराब बात कहने जा रहे हो, तुम राइट हो, लेकिन वो बात कड़वी है, तब ये सोचो कि ये जो भी मैं इसको आज कहने जा रही हूँ, ये आज का मेरा इसके प्रति का द्वेष है, और एम आई सेटलिंग द प्रायर स्कोर्स? क्या मैं पहले की कोई भड़ास इसके ऊपर निकाल रही हूँ? ठीक है, तुम्हें उसका भी आंसर मिल जाएगा कि नहीं अभी का ही है, अभी का ही गुस्सा है। तो तुरंत तीसरा क्वेश्चन पूछो, क्या ये किसी और की नाराजगी है जो मल्टीप्लाई होकर इसके ऊपर निकलने वाली है? ऐसा भी तो होता है, किसी और पर गुस्से हो हम, उसको हम नहीं कह सकते, तो हम किसको कहेंगे? अपने से जो छोटा है, अपने से जो वीकर सेक्शन है, हम उसको बोलेंगे। तुमने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, ये मेरा किसी और पर भी गुस्सा नहीं है, इसी की गलती है इसलिए इसको कह रही हूँ। तो चौथा प्रश्न पूछो, जो शब्द मैं बोलने जा रही हूँ उनका चुनाव तो राइट है ना? एम आई चूजिंग द राइट सेट ऑफ वर्ड्स? जो शब्द मैं बोलने जाऊंगी उसको कोई भी शब्दों से परोसा जा सकता है। अरे क्या घटिया चुड़ैल जैसे कपड़े पहनकर आ गई, मैं ये भी बोल सकती हूँ। अरे ये क्या कपड़े पहने, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आज, मैं ये भी बोल सकती हूँ। अरे कृति क्या बात है, आजकल सब लोग इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, मैं उसको इस तरह भी पूछ सकती हूँ। मैं ऐसा पूछूंगी तो उसको समझ में आ जाएगा ना कि प्रभु को ये कपड़े समझ नहीं आ रहे, उसको समझ में आने लगेगा। क्या मेरे शब्दों का चुनाव सही है? ये चौथा टॉक टेस्ट। पांचवा, इज दिस द राइट टाइम? क्या ये बात मैं अभी ये कहीं जा रही है किसी फ्रेंड की पार्टी में, तो इसको नर्वस करके भेजना, इसको थोड़ा नीचा दिखा के भेजना ज़रूरी है? इसका मूड खराब हो जाएगा। लेट हर एंजॉय, जब आएगी तब मैं बोल सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये तुम्हारे भीतर जो प्रॉम्प्टनेस है ना, ये प्रॉम्प्टनेस अपनी मार्ग के प्रति दिखाओ, सदगुरु की आज्ञा उठाने के प्रति दिखाओ, लेकिन दूसरों को छोटा दिखाने के लिए क्यों करते हो? सो वी हैव 5 टॉक टेस्ट। अब से तुम्हें किसी को भी कटु वचन बोलने हो, कटु वचन बोलना अलाउड है। मैं मना नहीं कर रही कि हमेशा तुम्हारे शब्द शुगर कोटेड ही होने चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही, ज़रूरत नहीं है। तुम जो बोल रहे हो सच्ची बात कर रहे हो। सो फर्स्ट थिंग, एम आई द अथॉरिटी? तुम कहोगे हाँ मैं अथॉरिटी हूँ, चलो तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कि क्या ये पूर्वक की कोई भड़ास है वो निकल रही है कि अभी की ही बात है जो मैं इन कटु शब्दों से कहने वाली हूँ। तीसरी बात, तुम कहो कि नहीं ये तो अभी की ही बात है, तो तीसरी बात पर आ जाओ कि नहीं ये दूसरों के ऊपर की नाराज़गी है वो आ रही है कि इसके ऊपर की ही नाराज़गी है? नहीं, इसी के ऊपर की नाराज़गी है। तो चौथी बात पर आ जाओ, आर यू चूजिंग द राइट वर्ड्स? तुम सही शब्दों का चुनाव कर रहे हो? बिल्कुल सही शब्दों का चुनाव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इज दिस द राइट टाइम? और तुम्हें पता चलेगा कि बोलने के लिए ना कोई टाइम राइट नहीं होता, साइलेंस के लिए हर समय राइट होते हैं। स्टे क्वाइट।